अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, जिस तरीके से अल्लाह ताला अपने नेक बंदों पर आसानियां पैदा करते हैं, वैसे ही अपने बंदों पर आजमाइश डालकर उनका इम्तिहान लेते हैं, और जो लोग इस आजमाइश के इम्तिहान में खरे उतरते हैं वही फलाह पाते हैं। तो इसके बारे में हम मजीद जानेंगे वानिया से। जी वानिया। जी दोस्तों, तो आज हम बात करेंगे उस मशहूर वाक़ये के बारे में कि जब अल्लाह ताला ने अपने महबूब नबी को मछली के पेट में महफूज रखा। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने शहर नैनवी के बाशिंदों की हिदायत के लिए रसूल बनाकर भेजा था। नैनवी ये मौसिल का एक बड़ा शहर था। यहाँ के लोग बुत परस्ती करते थे और कुफ्र व शिर्क में मुब्तला थे। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने इन लोगों को ईमान लाने और बुत परस्ती छोड़ने का हुक्म दिया, मगर इन लोगों ने अपनी सरकशी की वजह से अल्लाह अज़्ज़ व जल के रसूल अलैहिस्सलाम को झुठला दिया और ईमान लाने से इनकार कर दिया। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने इन्हें खबर दी कि तुम लोगों पर अनकरीब अजाब आने वाला है। ये सुनकर शहर के लोगों ने आपस में ये मशवरा किया कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने भी कोई झूठी बात नहीं कही है, इसलिए देखो कि अगर वो रात को इस शहर में रहें जब तो समझ लो कि कोई ख़तरा नहीं है, और अगर इन्होंने इस शहर में रात ना गुजारी तो यकीन कर लेना चाहिए कि ज़रूर अजाब आएगा। रात को लोगों ने ये देखा कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम शहर से बाहर तशरीफ़ ले गए हैं, और वाकई सुबह होते ही अजाब के आसार नज़र आने लगे कि चारों तरफ से काली बदलियां नमूदार हुईं और हर तरफ से धुआं उठकर शहर पर छा गया। ये मंजर देखकर शहर के बाशिंदों को यकीन हो गया कि अजाब आने वाला ही है। तो लोगों को हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की तलाश और जुस्तजू हुई, मगर वो दूर दूर तक कहीं नज़र नहीं आए। अब शहर वालों को और ज़्यादा ख़तरा और अंदेशा हो गया। चनाचे शहर के तमाम लोग खौफ खुदाबंदी अज़्ज़ व जल से डर कर काँप उठे, और सब के सब औरतों, बच्चों, बल्कि अपने मवेशियों को साथ लेकर और फटे पुराने कपड़े पहनकर रोते हुए जंगल में निकल गए, और रो रो कर सदके दिल से हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम पर ईमान लाने का इकरार और ऐलान करने लगे। शौहर बीवी से और माएँ बच्चों से अलग होकर सब के सब इस्तग़फ़ार में मशगूल हो गए और दरबार बारी ताला में गिड़गिड़ाकर गिरिया विजारी शुरू कर दी। जो मजालिम आपस में हुए थे एक दूसरे से माफ़ कराने लगे, और जितनी हक तलफियाँ हुई थी सब की आपस में माफ़ी तलाफ़ी करने लगे। गर्ज़ ये कि तौबा करके खुदा अज़्ज़ व जल से ये अहद कर लिया कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम जो कुछ खुदा का पैगाम लाए हैं, हम इस पर सदके दिल से ईमान लाए। अल्लाह ताला को शहर वालों की बेकरारी और मुखलिसाना गिरिया गुजारी पर रहम आया और अजाब उठा लिया गया। नागहां धुआं और अजाब की बदलियां रफा हो गईं, और तमाम लोग फिर शहर में आकर अमन व चैन के साथ रहने लगे। मतलब ये कि जब किसी कौम पर अजाब आ जाता है तो अजाब आ जाने के बाद ईमान लाना मुफीद नहीं होता, मगर हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम पर अजाब की बदलियां आ जाने के बाद भी लोग ईमान लाए तो इनसे अजाब उठा लिया गया। अजाब टल जाने के बाद जब हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम शहर के करीब आए तो आपने शहर में अजाब का कोई असर नहीं देखा। लोगों ने अर्ज़ किया कि आप अपनी कौम में तशरीफ़ ले आए हैं, तो आपने फरमाया कि किस तरह अपनी कौम में जा सकता हूँ। मैं तो इन लोगों को अजाब की खबर देकर शहर से निकल गया था, मगर अजाब नहीं आया, तो अब वो लोग मुझे झूठा समझकर कत्ल कर देंगे। आप ये फरमाकर और गुस्से में भरकर शहर से पलट आए और एक कश्ती में सवार हो गए। ये कश्ती जब बीच समंदर में पहुंची तो खड़ी हो गई। वहाँ के लोगों का ये अकीदा था कि वही कश्ती समंदर में खड़ी हो जाया करती थी जिस कश्ती में कोई भागा हुआ गुलाम सवार हो जाता है। चुनाचे कश्ती वालों ने कुर्रा निकाला तो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के नाम का कुर्रा निकला, तो कश्ती वालों ने आपको समंदर में फेंक दिया और कश्ती लेकर रवाना हो गए, और फौरन ही एक मछली आपको निगल गई और मछली के पेट में बिल्कुल अंधेरा था। आप मुकीद हो गए, मगर इसी हालत में आपने आयत करीमा ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन पढ़ना शुरू कर दिया। तो इसकी बरकत से अल्लाह ताला ने आपको इस अंधेरी कोठरी से निजात दी और मछली ने किनारे पर आकर आपको उगल लिया। इस वक्त आप बहुत ही नहीफ और कमज़ोर हो चुके थे। खुदा अज़्ज़ व जल की शान के उस जगह कद्दू की एक बेल उगाई और आप उसके साए में आराम करते रहे। फिर जब आप में कुछ तवानाई आ गई तो आप अपनी कौम में तशरीफ़ लाए, और सब लोग इंतहाई मोहब्बत और एहतराम के साथ पेश आकर आप पर ईमान ले आए। जज़ाकल्लाह वानिया। तो आज हमें इससे ये सबक मिलता है कि हर मुश्किल के बाद आसानी है। बेशक अल्लाह ताला की हिकमत हमसे पोशीदा है, हमें अल्लाह ताला की रज़ा में राज़ी रहना चाहिए। मैं मिलूंगी ऐसे ही मज़ीद एक वाक़ये के साथ। खुदा हाफ़िज़।